भाई और बहनों को मैं अमित मिश्रा हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। भाई और बहनों, इस बार मैं आपको जो गायत्री मंत्र उपासना है उसके परम लाभ को, उसके परम सत्य को बताने जा रहा हूँ। भाई और बहनों, कर्म पुराण के अनुसार जब एक ओर गायत्री और दूसरी ओर चारों वेद तराजू के पल्लों पर रखे गए तो माँ गायत्री का ही पलड़ा बहुत भारी रहा। मनुस्मृति ने तो कहा है, जो ब्राह्मण प्रातःकाल प्रवणों और व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र की उपासना करता है वह वेद के परम फल को प्राप्त करता है। यदि गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन 1000 बार करें तो जो हमारे महापाप होते हैं साधना करने वाले के, वो पूरी तरह से महापाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और हमें अथाह और बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। गायत्री माँ बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। वह यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे बहुत से लोग गुरु मंत्र भी कहते हैं। गायत्री एक सनातन मंत्र है। पुराणों में कथा है कि ब्रह्मा को आकाशवाणी से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने दीर्घ काल तक घोर तपस्या करके और तब वह सृष्टि रचना करने में समर्थ हुआ। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। उन्होंने गायत्री की सबसे ज़्यादा चर्चा की। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गायत्री छंद साम हम, समस्त छंदों में मैं ही गायत्री हूँ। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने कहा, संध्या विधि परिपूर्ण करने के पश्चात गायत्री का स्मरण अर्थात उसकी उपासना करने से वह शिष्य, स्त्री, गुरु और प्राणी सबका समान रूप से उद्धार करती है। गायत्री के 4 चरण, 4 वेदों को इन्हीं की व्याख्या माना गया है। ब्रह्मा के 4 मुखों का तात्पर्य भी यही है। यह माना गया है कि गायत्री मंत्र के 25 अक्षरों में बीज रूप में वह सभी शिक्षाएं ओतप्रोत हैं जो 4 वेदों में उपलब्ध होती है। गायत्री मंत्र की साधना करने की विधि कुछ इस प्रकार है। हम जो स्थान जिसमें हम साधना करने वाले हैं वहाँ गायत्री की मूर्ति चित्र को हमें स्थापित करना है। फिर धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प आदि से पूजन करना है। अग्नि को गायत्री का प्रतीक मानकर दीपक, धूप, घी व अगरबत्ती की स्थापना वहाँ पे पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो भाई और बहनों, गायत्री मंत्र की उपासना करने से हमें बहुत ही परम लाभ की प्राप्ति होती है।
गायत्री मंत्र की उपासना करने से बहुत से रोगों का निदान भी मिल जाता है। भाई और बहनों, आप सबका भला तो मेरा भला, जग भला तो सब भला। धन्यवाद।